भावे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए के पालनहार। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री वस्त्रेश्वर महादेव की जय, श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री गंगदाई मैया की जय,
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणामनालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापहरण करने वाले सहजी दया के सागर दया के सिंधु भगवान मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा जिनकी छूह चित्र छाया में यह बस्तर विराजित है आदि शक्ति मां गंगादाई श्री बस्त्रेश्वर महादेव जी आदि शक्ति मां दंतेश्वरी श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ को जिस स्थान से पहचाना जाता है ऐसा पवित्र धर्म नगरी बस्तर में परिहार परिवार के द्वारा हो रहे पवित्र शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री अरुण सिंह परिहार जी, आपके सहचरण श्रीमती कुसुम परिहार जी, साथ में विराजित हमारे आत्मा शिष्य श्री से सिंह जी, श्री राजू सिंह तोमर जी, साथ में समस्त परिहार परिवार श्रीमती मीना, जगदलपुर से आए हुए हमारे सभी आत्मीय शिष्य परिवार, सनातन धर्म प्रचार समिति, स्त्री शक्ति सेवा समिति, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, आदरणीय शर्मा जी, भक्तिमय वात्सल्यमय मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए हम उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, सद्गुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़े भाव के साथ गाइएगा। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता है। शिव जी तेरे कथा में आकर मेरा मन पावन हो जाता। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय।
शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता है। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता है। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता है। शिव जी तेरे आकर मेरा मन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। तेरी भोली सूरत देख भोले, तेरी भोली सूरत देख भोले, तेरी भोली सूरत देख भोले, तेरी भोली सूरत देख भोले। मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तेरी भोली सूरत देख भोले, मेरा मन हो जाता है। तेरी भोली सूरत देख भोले, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तेरी भोली सूरत देख भोले, मेरा मन प्रसन्न। गाली जगह बड़े भाव से जय हो। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा में बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाए हैं और जटा में बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाएं हैं और जटा से बहती गंगा है। तेरे शीश पे भोले जटाए हैं और जटा से बहती गंगा है। गंगा के दर्शन करके मुझे, गंगा के दर्शन करके मुझे, गंगा के दर्शन करके भोले, गंगा के दर्शन करके भोले। मेरा मन पावन हो जाता है। गंगा के दर्शन करके भोले, मेरा मन पावन हो जाता है। गंगा के दर्शन करके भोले, मेरा मन पावन हो जाता है। गंगा के दर्शन करके भोले, मेरा मन पावन हो जाता है। गाली जगह थोड़ी हाथ सार करके
चंदा है, चंदा से उजियारा करते हो। तेरे माथे पे भोले गा लीजिएगा सभी। चंदा से उजियारा करते हो। तेरे माथे पे भोले चंदा है, चंदा से उजियारा करते हो। तेरे माथे पे भोले चंदा है, चंदा से उजियारा करते हो। चंदा के दर्शन करके भोले, चंदा के दर्शन करके भोले चंदा के दर्शन करके भोले, चंदा के दर्शन गाली से बड़े भाव से भोले मेरा मन पावन हो जाता। के दर्शन करके भोले मेरा मन पावन हो जाता। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता है। तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन। गाली जगह थोड़ी आनंद नमस्ते से झूमते हो। जय हो हरि बोल। तेरे हाथ में भोले त्रिशूल है और डम डम डमरू बजती है। तेरे हाथ में भोले गाली त्रिशूल जगह है और डम डम डमरू बजती है। तेरे हाथ में भोले त्रिशूल है और डम डम डमरू बजती है। तेरे हाथ में भोले त्रिशूल है और डम डम डमरू बजती है। डमरू की धुन को ये सुन के, डमरू की धुन को मैं सुन के मेरा मन पावन हो जाता है। डमरू की धुन को मैं सुन के मेरा मन पावन हो जाता है। डमरू की धुन को सुन करके मेरा मन पावन हो जाता। की धुन को मैं सुन के मेरा मन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। गाइएगा। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। थोड़ी आनंद के साथ गाइए ना, थोड़ी मस्ती के साथ गाइए। हाँ। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। मेरा मन पावन हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। शिव जी तेरे मंदिर में आकर, शिव जी तेरे मंदिर में आकर, शिव जी तेरे कथा में मिया कर, शिव जी तेरे कथा में आकर मेरा मन पावन हो जाता। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता। तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता। ओ मेरा मन पावन हो जाता। पावन गाइए दोनों हाथ प्रसार करके थोड़ी। मेरा मन
पावन हो जाता, मेरा मन पावन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, आदि नारायण भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव जी तेरे मंदिर में आकर मेरा मन पावन हो जाता। शिव जी तेरे शिव कथा में आकर मेरा मन पावन हो जाता। बोले भक्त और भगवान की जय। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है जीवन में। मेरे महादेव को अगर प्राप्त करना है तो तन से प्राप्त नहीं होंगे, मन से प्राप्त होंगे। और हम ना मन ही भगवान के चरणों में अर्पित नहीं कर पाते। हमने जल चढ़ाया, हमने अक्षत चढ़ाया, हमने बिल्वपत्र चढ़ाया, लेकिन अपना मन नहीं चढ़ाया। और जब तक से मन नहीं चढ़ेगा ना, तब तक से भगवान हमें स्वीकार करने वाले नहीं है, समझिएगा। और ये मन क्या है बताएं आपको? मन ही व्यक्ति को बांधता है। हाँ, व्यक्ति अपने मन से ही बंधता है। अमृत बिंदु उपनिषद कहता है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। अच्छा, निवेदन करूं आपको, कथा हमें तन से सुननी चाहिए कि मन से? तन कथा में बैठा हो और मन मार्केट गया हो बताइए। तन कथा में बैठा हो और मन ये विचार कर रहा हो कि हम क्या क्या आज खरीदेंगे। कई बार ऐसा होता है। एक बार हम राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए गए थे ना, तो हमारे साथ कुछ लोग थे, तो वो दर्शन करके निकले तो बोले, गुरुदेव जी कहीं दुकान बंद तो नहीं हो जाएगा? हमने कहा, बोले भगवान के सामने बैठ करके भगवान के दर्शन करते हुए ये सोच रहे हो? मन कहाँ है तुम्हारा? समझिएगा, भगवान की कथा से न मन को सुधारा जा सकता। और एक बात कहूं मैं आप सबको, जिनका मन बिगड़ गया ना भैया, उनका जीवन बिगड़ गया, समझिएगा। और जिनका मन सद गया ना, उनका जीवन सद गया। हम अपने मन को नहीं सुधार पाते। केवल वेश बनाने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई बहन। माथे में तिलक लगाना, कंठा लटका लेना, इनसे मन नहीं सुधरेगा। हाँ, अंदर वो बात दिखनी चाहिए, अंदर वो बात होनी चाहिए। नरे भगवन की भक्ति जो दिल में नहीं, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा, जब भजन में तेरा मन रंगा ही नहीं, तो जोगिया वस्त्र रंगाने से क्या फायदा। जब तू भोले से भोले के दर ना गया और न बैठा तो उनकी कथा ही सुना। मैं एक बात कहूं आपको, दुनिया की नजर में पुजारी बने बैठे हैं हम,
दुनिया के नजर में, दुनिया भगत कह रहा है, पंडित कह रहा है, ना ही उनके नजर में पुजारी बना तो रोज माला घुमाने से क्या फायदा। जिसके दिल में सदा लोभ लालच रहे, उनकी भक्ति दिखावे कहे दोस्त। अरे ऐसे मूर्ख को भगवान मिलेंगे कहाँ, दान लाखों चढ़ाने से क्या फायदा। पंडितों को तो बस ये गुमान हो गया मेरे भगवान मेरे मंदिर में है, दिखावे के लिए भक्ति पैदा करो, रोज घंटा बजाने से क्या फायदा। समझिएगा, हमारे पूजनीय पिताजी कहते हैं कि बेटा हंस का वेश बना लेने से बगुला हंस नहीं होता, दिखावा पूजा अर्चन से पापी संत नहीं होता। तन एक मकान है, हवा की झोंकों से बह जाएगा और जिंदगी यूं गुजर जाएगी तो देखता ही रह जाएगा। अब भी समय है, कर भजन उस महादेव का, कर भजन उस राम का, कर भजन उस कृष्ण का। अगर नहीं किया तो अंत में पछताएगा, रावण और कंस जैसा न तू भी धोखा खाएगा। तेरी चिता जलेगी दूध करके खाक में मिल जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई अपना नहीं है संसार में, हाँ कोई नहीं है भैया। जैसा दिखता है ना संसार वैसा नहीं है। हाँ, और एक बात मैं कहूं आपको, जो व्यक्ति नहीं रहता है ना वही दिखाने की कोशिश करता है, समझिएगा। जो आदमी जितना पाखंडी होता है ना, हाँ उतनी दिखाने की कोशिश करेगा, हम ऐसे हैं, अपने बारे में बताएगा, नहीं नहीं हम ऐसे हैं, नहीं नहीं हम ऐसे हैं। हाँ। चार लोग मिलेंगे ना, ऐसी कहानी बनाएगा जिनमें वही हीरो रहेगा। हाँ, इससे भगवान मिलने वाले नहीं। तीरथ चले दो जन मन चंचलित चोर, एक पापना धुआइयाला 100 मन लाए। और हम लोग तीर्थ जाते हैं, पहले जब तीर्थ जाया करते थे ना, पहले के लोग तो बोरी में सामान भर के ले जाते थे, बोरी में सामान भर के ले जाते थे। और क्यों ले जाते थे बताएं? तीर्थ में दान करने के लिए, बांटने के लिए। आजकल तीर्थ जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, बोरी लेकर के आते हैं, है कि नहीं? हाँ, हमारे साथ कई जन वृंदावन जाते हैं और जा भी रहते हैं, तो वहां जाएंगे तो भगवान का दर्शन कम रहता है, मार्केटिंग खूब होता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, समझिएगा भैया। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग गए थे वृंदावन और कहे गुरुजी आगरा जाना चाहते हैं। हमने कहा आगरा तो कभी भी आ सकते हो बेटा, हाँ लेकिन जाएंगे आगरा। कुछ लोग मान नहीं रहे, हमने कहा ठीक है जाओ। और उधर आगरा गए और हम लोग बरसाने की यात्रा करने गए। जब वृंदावन जाते हैं ना तो बरसाना, नंदगांव एक दिन की यात्रा, दूसरे दिन यात्रा होती है मानसरोवर भांडीरवन जहां श्री राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ है। फिर तीसरे दिन की यात्रा होगी रमन रेती मथुरा, भगवान का गोकुल स्थान, ब्रज की धूली सी इस पर लगाया जाए। हाँ समझिएगा, ऐसे अलग अलग यात्रा बनते हैं। तो उन लोग आगरा गए और सत्य कहूं आपको, जब आगरा जाने लगे ना तो बीच में पंचर हो गई गाड़ी। वहां से फोन आया गुरुदेव जी आउटर में पंचर हुआ है, 2 घंटे से यही खड़े हैं। हमने कहा बोला कौन था आगरा जाने के लिए। देखो एक निवेदन करो, दर्शन करने में और देखने में अंतर होता है। दर्शन और देखने में अंतर है, आप समझिएगा। दर्शन किसे कहते हैं, देखना किसे कहते हैं। आगरा को देखा जाएगा, क्या है मजार के अलावा, और वृंदावन के दर्शन किए जाएंगे, समझिएगा। कुछ लोग जब बस्तर आते हैं ना, कुछ लोग तो मां दंतेश्वरी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, जल प्रपात में जाकर के डुबकी लगाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, हो गए बस्तर। न बस्त्रेश्वर महादेव जी का दर्शन होता है, न मेरी माँ गंगदाई का दर्शन होता है। बस ऐसे तो प्रकृति हम सबकी माँ है, लेकिन फिर भी प्रकृति की मूलभूत मेरी आदि शक्ति का दर्शन हो,
मेरे बाबा का दर्शन हो। कुछ लोग आते भी हैं ना इस क्षेत्र में, जैसे हमारी कथा होती है तो कुछ लोग आते हैं, कथा के लिए नहीं आते हैं। कुछ शिष्याएं हुए थे तो कहाँ गए, सीधे गए और फिर शाम में आए, क्या बताए गुरुजी समय नहीं मिल पाया। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, कथा ही ऐसा है जो हमारे जीवन की व्यथाओं को दूर करता है। कथा ही ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन की व्यथाओं को दूर करता है। और सबसे पहले बात बताऊं आपको, अपने मन को संभाल करके कथा सुनना है। हाँ, मन को संभालना पड़ेगा, और मन संभल गए ना भैया तो जीवन संभल जाएगा। एक उदाहरण आप सबको दूं। दो मित्र थे। एक मित्र भगवान को बहुत मानता था और दूसरा मित्र भगवान को नहीं मानता था। और दोनों मित्र ने विचार किया हम कहाँ जाएं। एक मित्र कहते हैं हम भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे। दूसरा मित्र कहता है हम शिव जी के मंदिर नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाओगे? हम एक गणिका के पास जाएंगे, एक वैश्या के पास जाएंगे। अब वो मित्र गया गणिका के पास, एक मित्र गया भगवान शिव के पास। और एक बात कहूं भैया, जो गणिका के पास गया था ना वो स्वर्ग गया, जो भगवान शिव के मंदिर गया था वो नरक गया। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे हुआ? तो जो गणिका के पास गया था ना वो कुछ देर रहने के बाद भगवान शिव को याद कर रहा है कि मेरा भोला भंडारी को मैं छोड़ करके आ गया, इस गणिका के पास हूं, मेरा जीवन बर्बाद है, व्यर्थ है मेरा जीवन, मैं ऐसे ही अपना जीवन गंवा रहा। समझिएगा। और जो भगवान शिव के पास था ना वो विचार कर रहा है दर्शन करके, मुझसे अच्छा तो मेरा मित्र है जो गणिका के पास है। इसका मतलब क्या है बताएं आपको? हमारा मन ही होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, तन का बैठना सर्वोपरि नहीं, हमारे मन का बैठना सर्वोपरि है कथा में। और जब कथा में मन बैठ जाएगी ना भैया तब जाकर के उद्धार होगा, कल्याण होगा। एक व्यक्ति हमसे मिले, वो भगवा टॉवल डाले हुए थे। हमसे कहा महाराज जी कुछ धर्म के बारे में बोलो, धर्म के बारे में। हमने कहा भैया बोलते तो हैं। बोले और बोलो, गौ माता के विषय बोलो, गौ माता के विषय। कौन है? अपने आप को सनातनी कहता है। हमने पूछा कितने गौ पालन करते हो? कितने गौ है आपके घर? केवल गौ मां की जयकारा कहने से, सनातनी कहने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। आजकल ना एक निवेदन करूं, बुरा मत मानिएगा इस बात को, आजकल थोड़े से धर्म का काम करते क्या है लोग, अभिमान हो जाता है उनको, हम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा अपने स्टेटस लगा करके रखेंगे कि हम, समझिएगा, जैसे पूरे देश को वही बदल रहा है। निवेदन करूं मैं, धर्म के काम करने वाले कभी अभिमान से नहीं रहते। निवेदन करूं भैया, अपने आप को जितना छुपा करके रख सको छुपाओ, छुपाइए मत अपने आप को। हमने उनसे पूछा कि गाय कितने हैं? बोले नहीं है। कहा कि 2-4 गाय पाल लो फिर आगे बढ़ना। और कहा कि महाराज धर्म संकट में है। हमने कहा धर्म संकट में नहीं है, आप संकट में हो। कैसे आप संकट में हो? चुटिया कटा करके यहां बोक बढ़ा रहे हो। बढ़ाते कि नहीं? ऐसे कई लोगों को देखा हमने, दाढ़ी बनाएंगे यहां पहले बोक बढ़ाएंगे, ऐसे अगले बगल छिलवाएंगे और यही बोक बढ़ा रहेगा उनका। चूटी नहीं है, चुटिया कटा करके बोक बढ़ा रहे हो और ये कहते हो कि धर्म संकट में है। अरे आप संकट में हो। माथे में तिलक नहीं है, जय श्री राम कहते हो। राम, देखो राम को मानना और राम की मानने दोनों में अंतर होता है, समझिएगा मेरी बात। धर्म की रक्षा वही, धर्म की रक्षा जो करता है धर्म भी उनकी रक्षा करता है, लेकिन आपके अंदर वो चीज दिखनी चाहिए, धर्म दिखनी चाहिए। केवल प्रदर्शन मात्र से धर्म नहीं होगा। निवेदन करूं आपको, हाँ, केवल प्रदर्शन नहीं मेरे भाई बहन। कुछ लोग धर्म को भी प्रदर्शन मानते हैं।
मंदिरों में भी जाते हैं, प्रदर्शनी के लिए जाते हैं। संत महात्माओं के पास भी जाते हैं, प्रदर्शनी के लिए जाते हैं। क्षमा करिएगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर के आएंगे, बैठेंगे और जाने के समय एक फोटो, और फोटो खिंचाते फिर 1 मिनट नहीं रुकते, सीधे चले जाते हैं। निवेदन करूं आपको, मंदिर भी जाएंगे, हाथ से मोबाइल नहीं छूटता है लोगों का। बुरा मत मानिएगा जो करते होंगे। यहां भी प्रणाम कर, कल बहुत लोग द्राक्ष लेने के लिए आए, कुछ लोग तो ऐसे लिए, इसमें मोबाइल थे। हमने कहा हे भगवान, मोबाइल भी नहीं हाथ से छूट रहा। निवेदन करो तो ये धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। निवेदन करूंगा आप सबसे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, कोई मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। कई स्थानों में तो कथाएं होती हैं ना, तो लोग मोबाइल लेकर के बैठते हैं, और जिधर वीआईपीस बैठते हैं ना परिहार जी, उधर ज्यादा होता है। हमारा बार बार ध्यान उधर ही जाता है। और क्षमा करिएगा किसी को बुरा लगे तो, और जो मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है ना भैया, वो अंदर से खूब डिस्टर्ब रहता है। सत्य बात कह रहा हूं मैं आपको। जो जितना अधिक समय मोबाइल देखता है ना, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं रहती। और जब कोई मोबाइल बहुत ज्यादा चलाता है ना, जब हमारी कथा में जब आ जाए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कल से इनको मत बुलाना। हाँ। क्योंकि अपना भी समय बर्बाद कर रहा है और हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है। निवेदन करो, जीवन में शुद्ध हो जाइए, सात्विक हो जाइए, इन सबसे परे हो जाइए। मैं तो कहूं 9 बजे के बाद अपने कमरे को नो मोबाइल जोन बना करके देखिए। 10 बजे के बाद नो मोबाइल जोन, ये क्या पागलपन है। लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो मोबाइल चलता रहता है। ये क्या पागलपन है जीवन में। कम से कम उस समय छोड़ो, ठाकुर के चरणों के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति अपना प्रेम समर्पित करो। समझिएगा मेरे भाई बहन, ये जो समय है ना जो चल रहा है, परिहार परिवार ने इनका पहल किया, और ये विशाल आयोजन, मैं तो एक बात कहूं, हमारे श्री अरुण सिंह परिहार जी के पुण्य तो हैं ही, लेकिन आपके माता पिता के पुण्य है मेरे भाई बहन, आपके पूर्वजों के पुण्य है, जो बस्तर में श्री शिव महापुराण का पवित्र आयोजन आज गाया जा रहा है। ये कृपा है विशेष रूप से गंगादाई की, ये कृपा है हमारे बस्तरेश्वर महादेव जी की। हाँ। और भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। आइए मेरे साथ कह लीजिएगा बड़े भाव के साथ, महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा, मेरे महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम हो बाबा, करते हो तुम हो बाबा, करते हो तुम ही बाबा, और मेरा नाम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा, महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा, मेरे महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम। गा लीजिएगा बड़े भाव से,
जब कथा प्रारंभ हुई ना, हमें परिहार जी बता रहे थे, गुरुदेव हमने बहुतों को बोला लेकिन कई लोग ना नहीं आए। हमने सबको इकट्ठा करना चाहा लेकिन कुछ लोग नहीं आए। लेकिन जब कथा शुरू हुई ना गुरुदेव, तो सब आने लग गए। समझिएगा, यही संसार है, यही दुनिया है। और समझिएगा, जीवन में पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मुझे मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मेरा सब काम हो रहा। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। ओ महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम। काली जी का दोनों हाथ पसार करके जय हो। हो मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। हो तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मेरा सब काम हो रहा। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो काली जी का थोड़ी आनंद से दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों,
तेरे जैसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, आवा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आवा है तेरा दामन, आराम हो रहा। आवा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा। आवा है तेरा दामन, आराम हो रहा। करते हो तुम ही बाबा, करते हो तुम ही बाबा, करते हो तुम ही बाबा, करते हो तुम ही बाबा। मेरा नाम हो रहा है। महाकाल के कृपा से सब काम हो रहा। महाकाल के कृपा से सब काम हो रहा। मेरे महाकाल के कृपा से सब काम हो रहा है। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। आराम हो रहा है। आराम हो रहा है। सरेआम हो रहा है। सरेआम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। सरेआम हो रहा है। सरेआम हो रहा है। श्री बसरेश्वर महादेव जय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा। तेरी कृपा ही हरदम। मेरे साथ कहिएगा प्यार जी। तेरी कृपा ही हरदम सरेआम हो रहा। जीवन में भगवान की कृपा ऐसी है भैया, विशुद्ध जितने शुद्ध रहोगे ना भगवान उतने निकट आ जाएंगे। और वो ना फिर जब आप उनके ऊपर आश्रित हो जाओगे ना फिर आप नहीं चलोगे, ये चलाएंगे आपको हाथ पकड़ करके खींचेंगे। समझिएगा। और ये जब कृपा करते हैं ना भैया, जिनकी लगी रे लगन भगवान से उनका दिया भी जलेगा तूफान से। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस चरण में रख दिया जब माथे तो किस। न खाने की न सोने की न हंसने की न रोने की, उन्हीं के हाथ मेरे हाथ तो किस बात की। समझिएगा। तेरा साथ बहुत सारे मन में आ रहे विचार आज तो हमारे, उनकी कृपा अगर हो ना। बड़े रखवार रमापत जासू सीप के ताक सकई कोई तासू। दर्शन करिएगा। भगवान महाकाल, ये महाकाल कौन? भगवान मृत्युंजय ही सब कुछ। श्री शिव महापुराण के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोमनाथ की चर्चा में आप सबसे करूं। दक्ष हुए, राजा दक्ष की 27 पुत्रियां हुई और उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया। ध्यान से सुनेंगे। ये चंद्रमा कौन है? 27 पुत्रियों की, राजा दक्ष की 27 पुत्रियों की पति है। और चंद्रमा विवाह तो सबके साथ किया था, लेकिन प्रेम एक से ही करता था। सबको घर में रखता था, सबको भोजन कराता था,
व्यवस्थाएं तो सबकी ठीक थी, लेकिन मिलता एक ही से था, प्रेम एक ही से करता था। किनसे? रोहिणी से। और ये जो 27 पुत्रियां हैं ना, यही 27 नक्षत्र हो गए। एक दिन रोहिणी ने चंद्रमा से कहा कि सबसे प्रेम किया करो। चंद्रमा ने कहा नहीं नहीं, आप हमें सबसे अच्छी लगती हैं। तो 26 को बड़ा बुरा लगता था, बहुत दिन तक से सहा, और जब नहीं सह पाए तो पिताजी को कॉल किए, पिताजी आपका दामाद हमसे प्रेम नहीं करता, कहीं घुमाने के लिए भी लेकर के जाए तो रोहिणी को ही लेकर के जाता। बड़ा बुरा लगा दक्ष को, कहा बेटी समझ जाएंगे, मैं फोन कर देता हूं। और चंद्रमा को समझाया है, कहा भैया विवाह मैंने सबके साथ किया है, सबके साथ समान रूप से रहो, यही पति का धर्म होता है। चंद्रमा ने कहा जी पिताजी। फिर दूसरी बार वैसा ही किया, फिर समझाया, कहा कि बेटा अच्छे से रहो, जी पिताजी। जब 3-4 बार हो गया तो बड़ा बुरा लगा। देखो जो व्यक्ति नहीं समझता है ना भैया, हाँ, कभी कभी ना दुष्टों के साथ दंड का विधान भी जरूरी होता है। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज आदमी सट से व्यक्ति से कभी विनय मत करना, कुटिल आदमी से कभी प्रीति मत करना। कुटिल आपके प्रेम को नहीं समझ सकता है। एक हिरणी थी जिनके साथ 2 शेर चलते थे जंगल में। एक हिरणी थी जिनके दो शेर उनके साथ चलते थे। किसी ने हिरणी से पूछा, कहा कि आपके साथ शेर चल रहे हैं, क्या कारण है? हिरणी ने कहा इसलिए चल रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, शेरनी जो थी, जो शेर की माता जी थी, वो मर गई। तो मैंने इन दोनों शेर के बच्चे को अपना दूध पिला करके जिंदा रखा और इनका पालन पोषण किया, और तब से ना ये दोनों शेर मेरे अगल बगल चलते हैं। दर्शन करिएगा। और इस बात को सुन रहे थे एक तोता। तोते ने विचार किया हिरणी के अगल बगल 2 शेर चल रहे हैं, तो तोते ने विचार किया मैं भी किसी की भलाई करूं तो शायद मुझ पर भी किसी की कृपा हो जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, एक सर्प नीचे पड़ा था, उसमें कांटे चुभे हुए थे। तोते ने विचार किया ये सर्प तड़प रहा है, क्यों ना इनके कांटे को हम निकाल दें। महापौर जी, हाँ, हम सबके बंधु में आदरणीय महापौर जी का आगमन हुआ। हम आपको व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। विराजिए बुला लो, आ जाइए, जल्दी बुला ले। आ जाइए, जो है वही आ जाए। श्री संजय पांडे जी, आप महापौर, श्री वेद प्रकाश जिलाध्यक्ष जी हैं यहाँ भाजपा के, संजय उपाध्याय जी हैं, खेंग सिंह देवांगन जी आप सभापति हैं, आप सबका मेरे व्यास पर स्वागत करती हूँ।
एक बार ताली बजा करके अभिवादन करेंगे आदरणीय श्री संजय पंडित जी का और सभी अतिथियों का। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि चंद्रमा को बार बार कहने पर भी चंद्रमा नहीं मानता है। और एक निवेदन करूं आपको, 60 आदमी से कभी विनय नहीं करना चाहिए। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन वृत्त बखाने। तो हिरणी ने उन दोनों शेर को अपना दूध पिलाया था, तब से वह शेर उस हिरणी के साथ चलते थे, उनकी रक्षा करते थे। लोग पूछते थे शेर आपके साथ? बोले हाँ, ये शेर हमें अपना मां मानती है। एक दिन तोते ने भी विचार किया मैं भी भलाई करूंगा, और एक सर्प नीचे गिरा हुआ था जिसमें कांटे चुभे हुए थे। तोते ने विचार किया मैं इनका प्राण बचा लूं, और तोते ने उड़ करके आया और जो कांटे चुभे थे ना सर्प के सिर पर, उनको खींच करके निकाला। अब जैसे कांटा निकला स्वतंत्र हो गया सर्प, और उस सर्प ने उस तोते को ही डस दिया। समझिएगा इस बात को। जीवन में भलाई उन्हीं की करिए, जीवन में उन्हीं को कुछ दीजिए जिनके अंदर में धर्म के प्रति कुछ बातें बनी हुई है। नहीं तो आजकल का आदमी, बताएं आपको मैंने भाई बहन, आजकल का आदमी ना एहसान नहीं मानेगा कभी आपका। हाँ। कितना भी कर लीजिए उनके लिए नहीं मानेगा। आजकल आदमी ना भूल जाता है बहुत जल्दी। तो 60 आदमी से कभी विनय मत करिए, कुटिल आदमी से कभी प्रीति मत करिए। हाँ। जो व्यक्ति कुटिल होते हैं ना उनसे प्रीति मत करिए, और जो व्यक्ति ममता में डूबे हुए हैं ना उनसे कभी ज्ञान की बात मत बताइए। उनके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति लोभी होता है ना उनको दान की बात मत बताइए, वो दान करेगा ही नहीं। एक व्यक्ति का नाम था दानसन। दानसन नाम था इसलिए दानसन नाम था, कभी दान नहीं करता था, 1 रुपया किसी को नहीं देता था। हाँ। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा एक काम करो, कुछ पैसे आने जाने वाला नहीं है, पास में गंगा जी है, डुबकी लगा के आ जाओ। अब दानसन गया डुबकी लगाने के लिए। तो दानसन ना उधर नहीं गया जिधर सब स्नान करते हैं, किधर गया? जिधर मुर्दा घाट था। उधर नहीं गया जिधर सब डुबकी लगाते हैं। तो स्नान करने कहा गया जिधर मुर्दा घाट था। तो मुर्दा घाट में गया, यहाँ कोई पंडा नहीं आएगा दान लेने के लिए। और जैसे दानसन डुबकी लगा करके बाहर निकले, भगवान ने कहा आज इनको मैं छकाता हूं। और तुरंत भगवान उपस्थित हो गए, यजमान की जय हो। दानसन ने कहा हे भगवान ये कौन आ गया? अब भगवान ही पंडा बन करके आया। दानसन ने कहा आप कौन है श्रीमान? बोले मैं यहाँ का पंडा हूं। बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? बोले कोई तो आता है साल में का 2 बार, और साल भर की भोजन की व्यवस्था कर देता है, फिर हम कुछ नहीं बोलते उनको। दानसन ने कहा साल भर की बात करते हैं, 1 दिन की नहीं करूंगा। अब है था कृपण ही था। तो भगवान ने कहा अरे कुछ तो कर दो, ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं, अरे कुछ तो करो, इतने बड़े तीर्थ में आए हो। और मन में ऐसा भाव रख करके मैं एक निवेदन करूं आप सबसे, तीर्थ में जाने के बाद ना अपने मन की नेगेटिविटी समाप्त कर दीजिएगा। नहीं तो हम जब किसी तीर्थ में जाते हैं, धाम में, कहीं लूट तो नहीं लेगा, कहीं इतना ज्यादा दक्षिणा तो नहीं ले लेगा। ये पंडित जी ऐसे हैं, जगन्नाथ में प्रवेश करो, इधर आओ इधर आओ। भैया लुटाने के लिए गए हो तो लुटा के आओ ना। आप जब तक नहीं चाहोगे कौन छीनेगा आपको। और ये मत सोच करके दीजिए आप उस पंडे को दे रहे हो, आप किसी और को दे रहे हो, ये सोच कर दीजिए आप मेरे महादेव को दे रहे हो, आप मेरे जगन्नाथ जी को दे रहे हो। जीवन में इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, भगवान के प्रति, संत के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विप्रो के प्रति। सत्य कहूं मेरे भाई भाई, तो वो दानसन जो थे उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो दानसन से कहे कुछ तो बोलो, अगर नहीं दे रहे हो तो लिखवा लो। तो दानसन ने कहा एक काम करो, लिख लो 1 रुपया। 1 रुपया लिखा लिया। अब दानसन घर आया,
अब जब घर आया तो दानचंद भोजन करने बैठा ही था कि भगवान आ गए। पंडा यजमान की जय हो जैसे आवाज सुना, पत्नी ने बाहर निकल करके देखा कौन आया है। अंदर जाकर के दानचंद को बताया, किसी को बोल के आए थे क्या 1 रुपए दूंगा करके? हाँ हाँ आया था, आ गया है। भगवान ने कहा बिना लिए नहीं जाऊंगा, इनको भी मैं देखता हूं ये कैसे नहीं देता है। तो दानचंद ने झूठ बुलवा दिया, कहा कि जाओ बता दो अभी अभी बीमार पड़ गए, जाओ। अब दानचंद की पत्नी आई, बोली अभी अभी बीमार पड़ गए हैं, थोड़े आराम कर रहे हैं। तो भगवान भी महानाटक निपुण भगवान ने कहा जब तक हमारे यजमान बीमार रहेगा तब तक हम कैसे जा सकते हैं घर छोड़ के, हमें भी भोजन कराओ। उनकी पत्नी ने आकर के बताया, कहा महाराज बिना भोजन करे जाने वाला नहीं। तो दानचंद को और कुछ नहीं सूझा, दानचंद ने कह दिया जाओ कह दो दानचंद मर गया। दानचंद मर गया। अब उनकी पत्नी झूठ मूठ के रहते आई, अभी अभी चले गए, अभी अभी। भगवान सब जानते हैं बाहरे दानचंद कितना नाटक कर रहा है, भगवान सब जानते हैं। तो दानचंद ने कहा अगर मर गया, बोले हाँ मर गया। पूरे गांव को आमंत्रण कर दिया भगवान ने, दानचंद मर गया, चलो सब सब। और खटोलना तैयार हो चुका था, चारपाई। भगवान सोच रहे अब उठेगा, अब उठेगा, लेकिन सांस रोक के पड़ा हुआ दानचंद 1 रुपया के लिए, बताओ। अब उनको खटोलने में लिटा भी दिया और कंधे में उठा करके ले भी गए। भगवान ने कहा अब तो उठेगा, अब तो, लेकिन उठता ही नहीं है। एक बात बताएं भैया, चीता में भी रख दिया दानचंद को, फिर भी नहीं उठ रहा। अब जैसे आग लगाने वाले थे ना, भगवान ने कहा मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं देगा। तो भगवान ने कहा कि भैया हम अपने यजमान के कानों में कुछ बोलना चाहते हैं। तो भगवान ने कानों में जाकर के कहा, क्या कहा? आया हूं बैकुंठ से तुम ही नाता जोड़ो, मैं बैकुंठ से आया हूं तुमसे नाता जोड़ने। अब उन्होंने जब कान में सुना ना कि भगवान आए हैं बैकुंठ से, तो आंख बंद किए हुए थे, और जैसे आंख खोला ना वही पंडा फिर आंख बंद कर लिया। भगवान ने कानों में कहा भैया कुछ मत दे, कुछ मांग ले मुझसे, समझिएगा। दानचंद ने कहा तुरंत खड़े होकर के 1 रुपया दिन छोड़, 1 रुपया जो आपको देना था उनको छोड़ दीजिए। तो समझिएगा कुछ कुछ लोग इतने कृपण होते हैं, इतने कृपण होते हैं, क्या बताएं भैया आपको। हाँ, भगवान की स्तुति भी करते हैं ना भैया, ध्यान भगवान में नहीं होता है। हाँ, संसार को अपने मन में रख करके जाते हैं भगवान के सामने। मैं एक निवेदन करूं, महाराष्ट्र के संत हुए स्वामी तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी जब भगवान विठलनाथ जी के दर्शन करने गए, आप सबका ध्यान चाहूंगा, इधर इधर ध्यान देंगे, हम दर्शन कैसे करते हैं। तुकाराम जी जब दर्शन करने गए ना, तो तुकाराम जी के मन में एक भाव उपजता था, मैं चप्पल बाहर छोड़ के आ गया, कहीं मेरा चप्पल तो लेकर के कोई नहीं चला जाएगा। तुकाराम जी सोच रहे हैं, और जैसे जैसे लाइन बढ़ती गई, जैसे जैसे भगवान के निकट आते गए, मन में वही चल रहा है, कहीं चप्पल तो कोई लेके नहीं जाएगा। तुरंत तुकाराम जी लाइन तोड़ दिए और बाहर गए, और बाहर जा करके अपना चप्पल उठाया, अपने पीठ में डाल लिया चप्पल को, एक रस्सी बांध दी चप्पल डालकर। क्यों बांधी बताएं आपको? ताकि मैं जिस समय भगवान का दर्शन करूं, उस समय मेरे मन में केवल भगवान का ही मूर्ति हो, चप्पल मेरे मन में ही ना आए, मेरा मन उधर डिस्ट्रैक्ट हो ही ना, समझिएगा। और ऐसा ही हुआ मेरे भाई बहन। जब तुकाराम जी गए ना भगवान के दर्शन करने के लिए, 2-4 लोग पीछे थे। 2-4 लोगों ने देखा ये तो चप्पल रखा हुआ है, ये अधर्म कर रहा है, संत होकर के अधर्म करता है, निकालो बाहर इनको। निकाला गया, खूब डांट लगाई गई, खूब फटकार लगाया गया, निकाल दिया मंदिर से। तुकाराम जी ने कहा भैया मेरी मंतव्य ये नहीं थी कि मैं भगवान का अपमान करूं, मैं भगवान के मंदिर का अपमान करूं, अरे मेरा तो भाव केवल यही था, कहीं भगवान के दर्शन करते समय मेरे मन में चप्पल की स्मृति ना आ जाए, इसलिए मैं चप्पल को अपने साथ रख करके आया हूं, समझिएगा भैया। तो
तुकाराम जी एक कोने पर बैठ करके रो रहे हैं, भगवान का मुझे दर्शन नहीं मिला। और सत्य बात कहूं मैं आपको, भगवान की जो मंदिर थी ना, उस मंदिर में जो विग्रह स्वरूप थे भगवान विट्ठल नाथ जी की, वह विट्ठल नाथ जी जिधर तुकाराम बैठे थे उधर मुड़ गए, उधर मुड़ करके तुकाराम को दर्शन देते हैं। दर्शन करिएगा, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए भगवान के चरणों के प्रति, आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए भैया। अगर आप वस्त्रेश्वर महादेव के चरणों में गए हैं, मां गंगादाई के चरणों में गए हैं, वहीं आपको महाकाल जी नजर आएंगे, वहीं आपको भगवान विश्वनाथ नजर आएंगे, अगर आपका भाव सुदृढ़ है। कभी कभी भगवान में भी हमें भगवान नहीं दिखता है, कभी एक वस्तु में भी भगवान दिखने लग जाते हैं। ये सब भाव का खेल है भैया। सब जीव इस स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। मैं एक घटना बताऊं सांसद जी आपको। हमारे पूजनीय फूफा जी हैं, एक भिलाई तीन के पास एक गांव है जेवरा सिरसा गांव, तो वहां एक दाऊ जी रहते हैं, करीब 4000 एकड़ जमीन है उनकी। वो जब भजन चलता था ना भगवान की, तो पैरों में घुंघरू बांध करके, माथे में पट्टा बांध करके नाचते थे। और एक छोटा सा भी कीर्तन हो जाता था तो रोते थे। दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आते थे। जब वहां कथा हो रही थी ना, तो मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस समय रमन सिंह जी थे उस समय आए थे, 2-4 विधायक भी आए थे, सांसद जी भी आए थे, सब आए थे, लेकिन वो रो रहे हैं। उन्होंने दूर से हाथ जोड़ा, रो रहे हैं। मैं जब उनको देखा ना, जब भगवान की जब उनके सामने कोई राधा नाम भी कह दे, कृष्ण भी कह दे, तो भी आंख भर आता है। अब विचार करिएगा कितना भाव अंदर भरा हुआ था उनके। नानम ने वो जाने न जाने, जो किसी को नहीं जानता है भगवान के अलावा ना भैया, मैं सत्य कहता हूं, भगवान उनका हाथ पकड़ लेते हैं। मैं किसी को नहीं जानता प्रभु, केवल आप मेरे हो। ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठौरे ना ठिकाना, नहीं ठौरे ना ठिकाना। फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हाँ। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, निकले वही हो बाबा, सुख चैन के शिकारी। और मेरे भोलेनाथ, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं सब दगारे, ले लो शरण हो बाबा, दुनिया से हम हैं हारे। समझिएगा, जितने शुद्ध रहोगे ना, उतने ही स्वर्ग के नजदीक रहोगे। जितने सच बोलोगे उतना मन अच्छा रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। और जितने झूठ बोलेगे ना भैया, भगवान ही मालिक है आपका। निवेदन करो। चंद्रमा को खूब समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं माना, अंतो गत्वा दक्षिण श्राप दे दिया। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं भैया, जिनको बिना दंड दिए काम चलता नहीं है। हाँ, दुष्ट होते ही वैसे, दुष्ट कभी नहीं सुधर सकते। हमारे सनातन धर्म में कितने बार आक्रमण हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार क्षमा किया, 17 बार, लेकिन विधर्मी मानने वाले से नहीं है। और 18वीं बार क्या दशा हुई आप सबको पता होगा। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जो अधर्मी होता है ना,
जो विधर्मी होता है कभी उनको क्षमा मत करिएगा। ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिए, क्योंकि वो कभी अपने नहीं हो सकते, ना कभी हुए हैं ना कभी हो सकते हैं। निवेदन करूं आपको, जो आपके धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, जो आपके संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से संबंध मत बनाइएगा जीवन में। जो हमारे माता पिता का सम्मान नहीं करता, क्या उनके करोगे सम्मान आप? नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते। जो मेरे राम का सम्मान नहीं करता है, मैं कृष्ण का सम्मान नहीं करता है, जो मेरे महादेव का सम्मान नहीं करता है, मैं उनके लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं भैया। निवेदन करो, और जो सम्मान करता है वही सम्मान पाता है। निवेदन करूं भैया, जीवन में भाव जरूर याद रखिएगा। अपना कौन होता है बताएं? जो आपके धर्म में आपके साथ जुड़ा हो, हाँ, सत्यनिष्ठा में आपके साथ जुड़ा हो। मित्र वही अच्छा है भैया जो आपके अच्छे कार्यों में आपके साथ हो। मित्र वो अच्छा नहीं जो आपके बुरे कार्यों में आपका साथ दे रहा हो। हाँ, भले ही अकेले रह जाइएगा जीवन में, लेकिन गलत व्यक्ति का संगत मत करिएगा जीवन में। चंद्रमा को खूब समझाया लेकिन नहीं माना, और अंतोगत्वा श्राप दे दिया दक्ष ने। कहा कि महाराज, इतना अभिमान हो गया है तुम्हें अपने रूप पर। मैं निवेदन करूं आपको, जीवन में ये अभिमान अनायास ही हमारे जीवन में आता है, अनायास। 8 प्रकार के अभिमान होते हैं अहंकार। एक होता है बल का अहंकार, खूब ताकतवर हैं हम। दूसरा होता है संपत्ति का अहंकार, धन का अहंकार। तीसरा अहंकार है रूप का, कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं ना, उसी का अहंकार कर लेते हैं हम। चौथा अहंकार है कुल का अहंकार, कुल की श्रेष्ठता का अहंकार हो जाता है लोगों को। हम इस कुल में जन्म लिए हैं। एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, केवल बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। ऊंचे कुल जो जन्म या करनी ऊंच न होए। अगर हमारा कर्म निकृष्ट है, हम ऊंचे कुल में जन्म ले लिए हैं, तो हम श्रेष्ठ कभी नहीं कहलाएंगे। जिस प्रकार से सोने के पात्र में शराब भर के अगर किसी को दोगे तो वह शराब स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार से बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है भैया। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, और मेरे राम जी यही सिखाते हैं, मेरे महादेव यही सिखाते हैं। 5वां अहंकार क्या होता है? विद्या का अहंकार। 2-4 चौपाइयां याद हो गई, गीता कंठस्थ कर लिया, भागवत जी के 2-4 श्लोक याद कर लिए, हम बड़े पंडित हो गए हैं। ये अहंकार हो जाता है जीवन में। हाँ। 5वां अहंकार होता है त्याग का अहंकार। बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहूंगा, त्यागी व्यक्ति को भी अहंकार हो जाता है। कोई चाय पीना छोड़ दिया तो 10 जगह बताते फिरता है, हम तो नहीं पीते गुरुजी, हम तो छोड़ दिए हैं, हम तो सुपारी तक नहीं खाते। विचार करिए, क्या ये यही वैराग्य है? 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं भैया, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं बताएं आपको? एक सेठ जी थे, उनकी बहू ने उस दिन सब्जी में नमक अधिक डाल दिया था, और रात में जब शाम को जब चाय पिलाया गया तो चाय में ना शक्कर नहीं थे। सेठ जी ने कहा, जब से मेरी पत्नी गई है तब से कोई मेरा ध्यान नहीं रखते, नहीं रहूंगा। कहाँ जाओगे? जा रहा हूं वृंदावन। कितने बजे ट्रेन है? 7 बजे। अब सेठ जी गए, पहुंच गई स्टेशन, ट्रेन आई और ट्रेन ही गई, ये नहीं गए। ये फिर से 8 बजे घर पहुंच गए। बहू ने कहा, पिताजी आप तो वृंदावन जाने वाले थे। सेठ जी ने कहा, क्या बताऊं, बीच से मुनि पहुंचे, मेरे बिना खाता नहीं है, सोता नहीं, रहता नहीं। यही मरकट वैराग्य है। हम पंडाल में बैठ करके सोचते हैं, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे। कल 2 भाइयों का धर्म परिवर्तन हुआ, हमारे सनातन धर्म में उन्होंने प्रवेश किया।
यहाँ बैठ करके हम यह भी विचार करते रहे होंगे कई कि आज के बाद जो स्वीकार कर चुके रहे होंगे उनके भी मन में भाव आया होगा कि हम भी अपने सनातन धर्म में चले जाएंगे, हम भी रामकृष्ण के शरण में जाएंगे। लेकिन कहां तक रहता है बताओ, ये बात केवल पंडाल तक। और पंडाल से बाहर जाने के बाद पंडित जी का तो काम ही है कहना, उनका तो काम ही है करना, बोलने के लिए ही तो बुलाया गया है उनको। निवेदन करूं आपको, यही मरकट वैराग्य है। सो माया सब जीव गुसाई, बंधही कीट मरकट के नाई। और दूसरा वैराग्य क्या होता है? शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य किसे कहते हैं भैया? व्यक्ति शमशान घाट में बैठ करके ना कई प्रकार की बातें करता है। हाँ, तरह तरह की बातें। जितने ज्ञानी दुनिया में शमशान घाट में मिलेंगे उतने कई नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, जितने ज्ञानी बड़े बड़े शमशान घाट में। और जैसे चिता ठंडी हो जाती है ना, वैसे इनका विवेक की अग्नि भी शांत हो जाती है। मरेगा नहीं, पिया था हो गया एक्सीडेंट, चलान नहीं आता, गाड़ी मर गया होगा। लेकिन एक निवेदन करूं, तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। और सच्चा वैराग्य क्या है? कबीरदास जी ने एक बात कही है, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल, जिनका मन मैला भया डूब गया संसार। जो व्यक्ति मन से छोड़ता है ना भैया, तो वही मन से छोड़ना चाहिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, हम झूठ बोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं, हम दूसरों के साथ छल करते हैं। एक निवेदन करूं, ये दुनिया गोल है भैया, एक दिन ये हमारे साथ भी होगी। जैसा व्यवहार करोगे, जैसा कार्य करोगे, वही आपको प्राप्त होगा। हाँ, तो ये वैराग्य है। तो कभी कभी त्याग का भी अभिमान हो जाता है, त्याग दिया हमने। हाँ, कभी कभी ना भैया हमें धर्म का भी अभिमान हो जाता है। समझिएगा, हम इतने धर्मात्मा हैं, हम इतना दान कर रहे हैं, हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हम इतना पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं ना तो बताते हैं, महाराज जी खूब ठाकुर की सेवा करते हैं, खूब, लेकिन कृपा नहीं हो रही है। हमने कहा सेवा क्या कृपा के लिए कर रहे हो? एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति भगवान के सामने जाता है ना भैया कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, बेटी की शादी हो जाए, बेटी की नौकरी लग जाए तो ऐसा कर दो, वैसा बना दो, वह भगवान का भगत नहीं है, वह एक विशुद्ध व्यापारी है जो व्यापार करने गया है भगवान के सामने। प्रभु आपको 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बेटी की नौकरी लग जाए। प्रभु आपको 100 किलो मोतीचूर का लड्डू चढ़ाऊंगा, बेटी की शादी हो जाए। ये व्यापार नहीं तो क्या है? मैं तो सदैव बात कहता हूं, भगवान से ये मत कहिए प्रभु मुझे ये दे दो, भगवान से यह कहिए प्रभु आप वही करिए जिनसे मेरा हित हो। जिस वस्तु से मेरा हित नहीं हो रहा है वह वस्तु मुझे मत दीजिए नाथ। जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। जिनसे मेरा कल्याण हो। चंद्रमा को श्राप दिया है, कहा चंद्रमा जा, बहुत अभिमान हो गया है तुम्हें, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे शरीर में 6 रोग हो जाएंगे। और चंद्रमा के शरीर में 6 रोग हो गए। 6 रोग का मतलब चंद्रमा का शरीर काला पड़ने लगा। चंद्रमा आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ भगवान शिव की उपासना करो। और चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना की। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव की उपासना करने के लिए चंद्रमा पहुंचे हैं सोम क्षेत्र में। और जाकर के उपासना की और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण चंद्रमा ने 1.25 करोड़ बार किया है। 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति संक्षिप्त में आप सबसे कहूं। अच्छा, किस किस को पता है महामृत्युंजय मंत्र प्रकट कैसे होगा? हम महामृत्युंजय करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षेय मामृता। लेकिन ये महामृत्युंजय नहीं है भैया। महामृत्युंजय क्या है बताएं? ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सः भुवः भुव ओम सः जूं हौं ओम। ये पूरी आवृत्ति है। अगर आप किसी के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, संपुट कर रहे हैं, निवेदन करूं आपको, आप उस मंत्र का उपयोग करिए। और इस मंत्र की उपयोग करने की विधि बताएं आपको, हमने तो बोल दिया। ऐसे तो गायत्री मंत्र भी नहीं बोलनी चाहिए। ये महामृत्युंजय की संपूर्ण गायत्री है, इनको बोलना नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय के उच्चारण में ना आपकी जिह्वा नहीं हिलनी चाहिए। उपांशु अजपा जिनको कहते हैं। गायत्री मंत्र लोग खूब माइक में करते हैं, क्षमा करिएगा जो करते होंगे, समझिए इस बात को। खूब हम माइक में बोल रहे ओम, खूब गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, गायत्री मंत्र पढ़ने की भी विधि है। अपने बच्चों को जब गायत्री कराते हैं ना, ब्राह्मण जनों में त्रिकाल संध्या विशेष रूप से करनी चाहिए। क्षत्रियों में भी संध्या होनी चाहिए। निवेदन करो। गायत्री कैसे करना चाहिए? निवेदन करो। गायत्री वेद की ऋचाएं हैं। यजुर्वेद से तस्वितुर्वरेण्यम, सामवेद से भर्गो देवस्य धीमहि और ऋग्वेद से धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 मंत्र निकाले गए हैं और इन तीनों मंत्रों से गायत्री का निर्माण हुआ है। और समझिएगा, गायत्री मंत्र बोल करके नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे जब हम रुद्री पाठ करते हैं तो 9वें अध्याय में ओम ऋषवाचम प्रबद्धेवाचम, जब वो मंत्र जब प्रारंभ होता है तो जब गायत्री मंत्र कहे जाते हैं तो मौन हो जाते हैं पंडित से, मन में पढ़ते हैं। चाहे आप सप्तचंडी ले लीजिए, चाहे आप रुद्रा अष्टाध्यायी ले लीजिए, या आप किसी भी पाठ को ले लीजिए, जहां गायत्री मंत्र पढ़ने की बारी आती है वहां चुप हो जाते हैं। निवेदन करूं आपको, परोक्ष रूप से गायत्री मंत्र मत लीजिएगा। और महामृत्युंजय का उत्पन्न कैसे है महामृत्युंजय, छोटी सी बात कहूं, संक्षिप्त में आप सबसे निवेदन करूं। मृकंड नाम के महात्मा हुए, इनकी संतान नहीं थे, जिन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा संतान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे जो संतान होंगे ना केवल 12 साल तक ही रहेंगे। और समझिएगा, यही मृकंड के पुत्र मार्कंडेय जी हुए, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को प्रतिपादित किया। मां अपने पुत्र को अपने पास रखती है। मां को पता है कि 12 साल तक मेरा बेटा रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, मां दुखी होते जाती है। जैसे 11 साल हो गया, मां विचार कर रही है 1 साल के बाद मेरा बेटा मेरे से बिछुड़ जाएगा। जैसे 11 साल 11 महीना 29 दिन हो गए, आज तो मां कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है। मां से मार्कंडेय ने पूछा, मां क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? मां ने कहा कि बेटा, कल के बाद तू नहीं रहेगा इस संसार में। तुम्हारे पिताजी ने भगवान की उपासना की और मेरे प्रभु ने उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन 12 साल तक की अवधि देकर के प्रदान किया। निवेदन करो भैया, कथा ऐसी आती है कि मार्कंडेय जी ने निर्णय लिया और वहीं पास में भगवान मेरे महादेव विराजत हैं शिवलिंग के रूप में, उसी के किनारे जा करके मार्कंडेय जी ने एक मंत्र का प्रतिपादन किया है, जिनको हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। और इसी महामृत्युंजय का मंत्र मार्कंडेय जी कहने लगे। 12 साल पूर्ण हो चुका है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेय मामृता।
वदनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता जटाटवे गलज्जल प्रवाहि पार्वतस्थले गले वलम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकं डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्निनादिवर्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता महादेव 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 महादेव। मार्कंडे जी नित्य जप कर रहा है महामृत्युंजय मंत्र का। 12 साल पूर्ण हो चुका है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, यमराज के दूत आए हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के जप का प्रभाव इतना है कि अंदर की ज्योति इतनी जल रही है कि यमराज के दूत उस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाए। बाद में स्वयं यमराज आया है, मार्कंडे जी के उस तप को देखा है, दोनों हाथ भुजाओं को पकड़ लिया, खींचने लगे और मार्कंडे जी ने देखा कि यमराज आया है मुझे ले जाने के लिए। मार्कंडे जी ने अपने दोनों हाथों से भगवान शिवलिंग को पकड़ा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मल भासित शोभितलिङ्गं सज्जित पाप विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। शुरगुरु शुरिवरि पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात् परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दक्ष सुयाज्ञ विनाशक लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। महादेव 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 महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। यमराज खींचने लगा, इतने जोर से यमराज ने खींचा कि मार्कंडे जी के हाथ से भगवान शिव जी को ऐसे पकड़े हैं जैसे हाथ फटने लगा। ताकत इधर खींचती गई, मार्कंडे के हाथ फटने लगे। मार्कंडे के हाथ से जो फटा हुआ जो स्थान है वहां से लहू नीचे निकलने लगा और उसी लहू से मेरे महादेव का अभिषेक किया है मेरे मार्कंडे जी। और जैसे अभिषेक हुआ है उसी समय भगवान महाकाल प्रकट होते हैं। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हुए, कहा कि यमदूत यमराज मेरे भक्त को ले जाने आए हो, तुरंत चले जाओ यहां से, नहीं तो तू काल है ना, तुम्हें महाकाल हो, एक क्षण भी तुम्हारा प्राण नहीं बचेगा, तुरंत चले जाओ। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का,
और काल भी उनका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। भगवान महाकाल प्रकट हुए और तुरंत यमदूत को जाना पड़ा भैया। मार्कंडेय जी के सिर पर हाथ रखा, कहा कि बेटा जाओ, तू कल्पांत जीवी हो जा, आज के बाद तो कभी नहीं मरेगा। और मार्कंडेय जी कल्पांत जीवी हुए और कहा जो इस महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ेगा ना, भयंकर से भयंकर रोग भी अगर उनके जीवन में है वह भी शांत हो जाएगा। अगर आप किसी के स्वास्थ्य के लिए सच्चे हृदय से मेरे महादेव के सामने इस महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हो मेरे भाई बहन, सत्य कहो मेरे महादेव की कृपा अवश्य उसके जीवन पर होती है। इसलिए जितने ब्राह्मण जन होते हैं ना, आचार्य जन होते हैं, जब घर में अस्वस्थता बनी रहती है तो विप्रों को बुला करके घर में महामृत्युंजय का जप कराना चाहिए। हाँ, और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर भगवान ने आपको धन दिया है ना, संपत्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, तो आप साल में एक बार महामृत्युंजय जरूर कराइए पूरे परिवार के लिए। मैं तो कहूं पूरे कुटुंब को बुला लीजिए। एक परिवार है हमारे परिचित के, अग्रवाल परिवार, जैसे आज यहां हुआ महामृत्युंजय, इस वर्ष फिर अगले बार दूसरी जगह होता है। और समझिएगा भैया, ये महामृत्युंजय मंत्र जप करने की विधि यही है कि आप और हम महामृत्युंजय की सन्निधि प्राप्त करें। और जैसे चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है, उसी समय भगवान प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। चंद्रमा से कहा मांगो क्या चाहते हो। चंद्रमा ने कहा महाराज मेरे शरीर के रोग को समाप्त कर दीजिए। चंद्रमा से भगवान ने कहा रोग तो समाप्त नहीं कर सकता, हाँ कम जरूर कर सकता हूं। एक बात कहूं आपको, जो लोग दुष्ट होते हैं ना, दुष्ट, उनको एकदम से क्षमा मत करिए जीवन में। हाँ, उस व्यक्ति को क्षमा मत करिए। हाँ, उस व्यक्ति से अपना विश्वास हटा लीजिए बस। जिस व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया है ना एक बार, फिर भरोसा मत करना उन पर। हाँ। और जो व्यक्ति कपटी होते हैं ना, क्षमा करिएगा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, वो उतने अधिक आपसे ना बहुत ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे। और वो ना आपको आपकी हितैषी सबसे अधिक अपने आप को बताएंगे कि हम ऐसा सोचते, हम ऐसा। निवेदन करो मेरे भाई बहन, जीवन में ना दो परिस्थिति में बच के रहिएगा। एक और निवेदन करो, अधिक खुश हो जाओ ना, अधिक खुश हो जाओ तो किसी को वादा मत करना, और अधिक दुखी हो जाओ ना तो किसी का त्याग मत करना जीवन में। आज चंद्रमा आए हैं, चंद्रमा का आशीर्वाद दिया और चंद्रमा के कहा कि तुम्हारे रोग एक पक्ष में बढ़ेंगे, एक पक्ष में घटेंगे। यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हुआ। तो कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे रोग पकड़ता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे रोग घटता है। समझिएगा, भगवान शिव ने कहा कि और कुछ मांगना है तो मांग लो। चंद्रमा ने कहा प्रभु बस एक ही इच्छा है। बोले क्या? आप यहाँ आ गए हो ना नाथ, तो आज से ना आप इस स्थान को छोड़ के मत जाना नाथ। इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो जाइए और प्रभु मेरी प्रार्थना है मेरे ही नाथ कहलाइए। मेरा नाम सोम है और मेरे ही नाथ आप कहलाइए। और उसी स्थान पर गुजरात क्षेत्र में, सौराष्ट्र में मेरे प्रभु सोमनाथ की स्थापना हुई है। आइए बड़े भाव के साथ बोले सोमनाथ भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रथम भगवान शिव जी का नाम हुआ सोमनाथ। ऐसे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। आइए आप और हम हाथ जोड़ करके भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के श्लोक को श्रवण करने मात्र से भी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण करने का फल मिलता है। हाथ जोड़ लेंगे सभी। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओमकार ममलेश्वर परण्यात वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरं
सेतु बंधतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यं तु विश्वेशम त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं च गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनिश्यति श्रवणेन विनिश्यति। बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। और आइए आप और हम भगवान शिव की कथा के निरूपण में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं, इन 6 दिनों तक अगर ये 10 मिनट की कथा आप श्रवण करते हो तो आपको संपूर्ण कथाओं का श्रवण का फल प्राप्त होगा। 3 बार आप सभी कह लेंगे ओम नमः शिवाय। एक ओम नमः शिवाय उच्चारण करने का विधि बताऊं आपको। ओम नमः शिवाय मत कहिए, ओम नमः शिवाय। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं ना भैया, ध्यान से सुनिएगा, ओम में 5 शब्द है। ओम शब्द में 5 है, आ उ ओ औ म। आ उ ओ, आ में ओ की मात्रा, आ में ओ की मात्रा बिंदु ओ, और म जब आप कहोगे ना तो होठ जुड़ेगा, दांत नहीं जुड़ेंगे। तो उच्चारण कैसे करते थे? आ जब कहेंगे हवा बाहर आएगा, ऊ कहेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, हवा अंदर बाहर नहीं होगी। आ उ ओ, फिर हवा बाहर आएगा, फिर ओ ओ, फिर मा। कैसे कहेंगे? ओम। ठीक है। जो साधना करने वाले हैं, जो निरंतर साधना करते हैं, उनको पता है ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है। और ओम आराम से कहिएगा, ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं। किसी किसी की आदत होती है ओम नमः शिवाय, किसी को जब करने वाले ओम नमः शिवाय, कुछ समझ नहीं आता है। क्या कहना चाहिए? ओम नमः शिवाय। 3 बार कह लेंगे आप लोग, हम सब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण में भगवान शिव की आरती की महत्ता बताई गई है। आप और हम सब आरती गाते कि नहीं? चलिए गाइएगा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 एकानन। समझ रहे? आरती का मतलब समझ रहे? एकानंद कौन? एकानंद कौन? भगवान विष्णु। चतुरानंद कौन? ब्रह्मा जी। पंचानंद कौन? मेरे महादेव। समझिएगा, पूरी आरती में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वंदना है। एकानन चतुरानन पंचानन। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंसासन वृषवाहन। हंस में ब्रह्मा जी, गरुड़ में मेरे विष्णु जी, और बैल में महादेव। दूसरी अंतरा क्या है? अक्षमाला 2 भुज 4 चतुर्भुज। अब बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताएं? ठीक है। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज यति सोहे, और तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन्म। ओम हरे 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 अक्षमाला बनमाला। अक्षमाला मतलब रुद्राक्ष की माला, बनमाला मतलब फूल की माला। तो रुद्राक्ष माला कौन पहने हैं? शिव। कौन? बोलिए। अच्छा, ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी रुद्राक्ष की माला पहने हैं। बन की माला कौन पहने हैं? विष्णु जी। तो शिव जी क्या पहनेंगे? खोपड़ी की माला। अक्षमाला, बनमाला, मुंडमाला सोहे। समझिएगा। चंदन मृग मद
है ना। कुछ लोग केशर मृगमद गाते हैं, जबकि केशर मृगमद का मतलब ही एक ही होता है। केशर नहीं चंदन मृगमद चंदा भाले शशिधारी, ओम हरे हरे हरे। श्वेतांबर ब्रह्मा जी, पीतांबर विष्णु जी, बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मध्य कमंडल ब्रह्मा जी, चक्र विष्णु जी, त्रिशूल धरता और जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे हरे हरे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, यही प्रणवाक्षर पंचाक्षर मंत्र है, यह तीनों एका, ओम हरे हरे हरे। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। कुछ लोग नंदू कहते हैं, नंदी जी है शब्द। और नित उठ भोग लगावत, शिव जी के दर्शन पावत, महिमा अति भारी, ओम हरे हरे हरे। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांशित फल पावे। ये शिवानंद कौन है? कौन है भगवान? शिवानंद जी कौन है? कौन है शिवानंद जी? बोलिए जी। हाँ, किसको पता है क्या है बहना? गणेश जी शिवानंद है। जय जय। ठीक है, शिव जी के पार्वती मैया। हाँ, एनीबडी एल्स? और कोई? हाँ, कार्तिकेय जी। हाँ, जिन्होंने आरती क्यों लिखा है वह है शिवानंद जी महाराज। दर्शन करिएगा। हम लोग अभी तक गाते हैं, पता ही नहीं हमें। माँ अम्बे जी की आरती जो उसमें भी आता है, कहत शिवानंद स्वामी मनवांशित। दरअसल ना बनारस के बहुत बड़े विद्वान हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने इस आरती को लिखा है। हम शिव जी की खूब आरती करते हैं, लेकिन 99.9% लोगों को पता नहीं कि शिवानंद जी महाराज कौन है। ये वही शिवानंद जी महाराज हैं जिन्होंने इस आरती की रचना की है। हाँ, जिनका जन्म बनारस में हुआ, जिनका जन्म काशी में हुआ, और भगवान विश्वनाथ के चरणों में ही बैठ कर आरती लिखी गई है, जो आप और हम सब जिनका गायन करते हैं। हाँ, एक बार बड़े भाव के बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी के रूपों का वर्णन किया गया है। आइए आप और हम सब भगवान शिव जी के रूपों का वर्णन देखें। हाथ जोड़ लेंगे। भगवान शिव के पंचमुख बताए गए हैं मेरे भाई बहन। सद्योजात नाम के भगवान का जो मुख है वो पश्चिम की ओर है, और यह बालक के समान है, स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्विकार है। उत्तर दिशा में भगवान का मुख है वामदेव नाम से। वामदेव कौन? जो विकारों से हमारे मन को दूर करते हैं। दक्षिण की ओर भगवान शिव जी का मुख है अघोर नाम का। जो निंदित कर्म करने वाले जो जन हैं, वह अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो मेरे शिव जी की कृपा से उनकी मन और उनके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। पूर्व दिशा में भगवान का नाम है तत्पुरुष, और यह तत्पुरुष अपने आत्मा में ही भगवान शिव को देखता है। ईशान्य में उर्ध्व की ओर, उर्ध्व में ईशान्य है, और ईशान्य भगवान शिव जी ही हैं, और ईशान्य में भगवान शिव जी के 5 कार्य हैं: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। सृष्टि अर्थात पूरे जगत का निर्माण। दूसरा पालन, पालन करने वाले मेरे महादेव। तीसरा संहार करने वाले मेरे महादेव। तीसरा तिरोभाव, अपने में
समा लेने वाले भी महादेव, और पांचवा है अनुग्रह अर्थात कृपा करने वाले भी मेरे महादेव ही हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान शिव ने मां उमा से कहा कि उमा, ब्रह्मा जी मेरा अनुपम भक्त है और उन्होंने तप किया तो मैं समय समय पर उनको दर्शन देता हूं। 19वें कल्प श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में देखो, एक निवेदन कर मैं आप सबसे करना चाहूंगा, जो इस 5 स्वरूपों की कथा सुनता है ना, उनको संपूर्ण शिव महापुराण कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी के श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में तप किया और ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने शद्दोजात नाम से दर्शन दिया। इनमें श्वेत और शिखाधारी कुमारी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा, भगवान के रक्त नामक 20वें कल्प में रक्तवर्ण नामक ब्रह्मा ने परमेश्वर का ध्यान किया है और उसी समय पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, लाल रंग का आभूषण पहने हुए, जिनको हम वामदेव के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे जब रुद्री का जो पाठ होता है ना, तो आप देखेंगे भगवान के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, जब ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः, इस मंत्र का उपयोग होता है। ये भगवान का वामदेव स्वरूप है। भगवान का तीसरा जन्म, तीसरा अवतार तितिविसा नामक इस 21वें कल्प में, और इस 21वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण करके, पीली चंदन लगा करके, पीली कंठी पहन करके तप किया भगवान शिव का, और भगवान शिव ने तत्पुरुष नाम से दर्शन दिया। और समझिएगा ये तत्पुरुष क्या है बताएं, भगवान शिव का ही नाम है। ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया था, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किया। शिव महापुराण के 10वें अध्याय में गायत्री मंत्र आपको मिले, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे, ये तत्पुरुष भगवान शिव जी का नाम है। तब से तो गायत्री के उपासक जितने हैं, गायत्री माँ के उपासक जितने हैं, वो पीली धोती पहनते हैं, पीला कुर्ता पहनते हैं, पीला दुपट्टा डालते हैं। तब से ये नियम प्रारंभ हुआ है। तो गायत्री को प्रदान करने वाले भी मेरे महादेव ही हैं। शिव महापुराण के अनुसार चौथा भगवान का रूप हुआ अघोर रूप में। 22वें कल्प में शिव नामक भगवान ने अघोर रूप में दर्शन दिया ब्रह्मा जी को, जिनमें काली पगड़ी धारण किए हुए, काली यज्ञोपवीत धारण किए हुए, काली धोती पहने हुए भगवान। ये जो अघोर है ना, अघोर मंत्र का उपयोग होता है। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरभ्य च सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते असुरुद्र रूपेभ्यः। ये घोर मंत्र है भगवान का, अघोर मंत्र। तो ये भगवान का चौथा अवतार है। ये जितने अघोरी मिलेंगे ना, ये भगवान शिव के ही अंश है। इसलिए ना अघोरियों का अपमान मत करिएगा कभी। और उन अघोरियों का नहीं भैया जो जगह जगह घूमते फिरते हैं, उनके बारे में नहीं कह रहा। जो वास्तव में विराजते हैं वहां विश्वनाथ के पटल, विश्वनाथ के स्थान पर विराजते हैं। हाँ, आजकल बड़े साधु मिलेंगे आपको उधर उधर, समझिएगा। 5वें नंबर भगवान का जन्म हुआ विश्वरूप नामक 23वें कल्प में। ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं थी, पुत्री की कामना के लिए ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान ने ब्रह्मा जी को पुत्री प्रदान की। किस नाम से? भगवती मां सरस्वती के नाम से। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धविला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। एक शब्द आता है ब्रह्माच्युत शंकर, ब्रह्माच्युत भक्ति वही प्रवृत्ति भी। ये अच्युत जो शब्द है ना, अच्युत माँ के सरस्वती मंत्र में ये भगवान शिव का नाम है, समझिएगा। अच्युत जो शब्द का उपयोग होता है क्योंकि अच्युत वैष्णवों का गोत्र होता है और भगवान शिव जी ही परम वैष्णव हैं।
भागवत जी की कथा आप जब सुनेंगे ना तो 12वें स्कंद में भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है, मैं स्वयं अच्युत हूं, मैं वैष्णवों में शंकर हूं। समझिएगा, ऐसे भगवान के स्वरूप है। आइए आप और हम सब भगवान के निरूपण की कथा प्रवेश करें। हाथ जोड़ लेंगे। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, उमा संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। आंख बंद कर लीजिएगा। शिव जी की अलौकिक गुणों का वर्णन शिव महापुराण में किया गया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु जी का प्राकट्य, भगवती चरित्र, शिव जी के चरित्र की कथा, शिव और राम का एकत्व भाव, दुर्वासा देवता, लोमस ऋषि, अत्रि जी, वाल्मीकि जी की शिव भक्ति बताई गई है। शिव और दक्ष का द्वेष, सती मोह की कथा, नारद मोह की कथा, पार्थिव लिंग की पूजन विधि, पार्वती जी का चरित्र, भगवान शिव जी का विवाह, तारकासुर का वध आदि चरित्र शिव महापुराण में बताया गया है। गणेश प्रकरण की कथा, जालंधर जी का वृत्तांत, तुलसी जी की कथा, नरसिंह देव की कथा, शुक्राचार्य जी की कथा, भगवान कृष्ण और बाणासुर के युद्ध की भी चर्चा शिव महापुराण में बताई गई है। शिव जी के द्वारा राम और कृष्ण की स्तुति से वरदान देना, यह भी शिव महापुराण में बताया गया है। दीपों की चर्चा, नरकों की चर्चा, 14 मनमंत्रों की कथा शिव महापुराण में बताई गई है। मनुवंश, देवी चरित्र, अर्धनारीश्वर अवतार और ओम नमः शिवाय उच्चारण की विधि शिव महापुराण में बताई गई है। शिव जी का ध्यान योग, लिंगबेर पूजन विधि, युग युग से शिव जनों का भगवान शिव का ध्यान और फल प्राप्त करने की कथा शिव महापुराण में बताई गई है। शिव महापुराण जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है, सप्त जन्म कृतम पापम श्रवणेन विनश्यति, उनके 7 जन्म के पाप समाप्त होते हैं। जो अपने घर में, अपने कुल में, अपने परिवार में श्री शिव महापुराण की कथा कराता है, उनके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। 7 पीढ़ी अपने घर के, 7 पीढ़ी अपने ससुराल के और 7 पीढ़ी मामा पक्ष के। उनके जो पूर्वज होते हैं वो भगवान शिव की गोद पर विराजते हैं। शिव महापुराण एक घड़ी भी जो व्यक्ति श्रवण करता है, एक घड़ी मतलब 24 मिनट अगर हमने बैठ करके श्रवण कर लिया है तो उस व्यक्ति की कभी अधोगति नहीं होती है। जो एक घड़ी भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है उनको सोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, उनको 1000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से हमारे मन, वाणी और कर्म के सूक्ष्म अपराध भी मेरे भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाता है। और भगवान शिव की कथा की आज पूर्णता है। आइए आप और हम मिल करके मेरे साथ उच्चारण करिएगा, मेरे साथ कहेंगे, पापो अहम पाप कर्माहम, पापो अहम पाप कर्माहम, पाप आत्मा, पाप आत्मा, पाप संभवः, पाप संभवः, त्राहि माम, त्राहि माम, हे महादेव, हे महादेव, सर्व पाप हरो भवः, हरो भवः, सर्व दुख हरो भवः, हरो भवः, सर्व कष्ट हरो भवः, हरो भवः। आप सब मेरे साथ कहेंगे, हृदय से कहिएगा, हे करुणा निधान दयालु महादेव, हम जन्म जन्म के अंतर से तुम्हारे अपने होते हुए भी अपने ही पापों के कारण अनेक योनियों में भटकते हुए तुमसे दूर हो चुके हैं। हम जानते हैं हमारे पाप अनंत हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं आपकी करुणा भी अनंत है। हम अपने साधन के बल पर
आपको नहीं पा सकते, लेकिन आप अपनी कृपा के बल पर हमें अपना तो सकते हो। इसी विश्वास का सहारा लेकर हम आपके शरण में आए हैं। हमें अपने चरणों में स्थान दो, सद्बुद्धि दो। हम सदैव सद्मार्ग पर चल सके, माता पिता की सेवा कर सके, अपने सनातन धर्म की सेवा कर सके, ब्राह्मणों के, आचार्यों के, सद्गुरुदेव भगवान की सेवा कर सके। यही तुम्हारी श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमारी विनम्र प्रार्थना है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। आज कथा की पूर्णता हुई है। श्री परिहार परिवार के द्वारा यह पवित्र आयोजन बड़े सुंदर भावों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे आत्मीय। देखो एक बात कहूं मैं आपको, शिष्य ना अच्छे गुरु की तलाश करता है। जो शिष्य होते हैं ना वो अच्छे गुरुओं की तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभी ना गुरु को भी अच्छे शिष्य प्राप्त हो जाने से बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं ये बात कहने में मुझे 1% भी संकोच नहीं है कि मैंने बहुत नजदीक से इस परिवार को देखा, इनके स्वभाव को देखा, परिहार जी के स्वभाव को। श्रीमती कुसुम परिहार, मैं तो पूरी परिवार के विषय में क्या कहूं भैया। बड़ी सहजता, बड़ी सरलता। देखो एक निवेदन करूं, भगवान ना हमें सब चीज देते हैं, लेकिन विनम्रता किसी किसी को देते हैं। और पूरे परिवार में भगवान ने मानो विनम्रता का ही वरदान दे दिया हो। मुझे बड़ी खुशी है कि श्री शिव महापुराण का यह पवित्र आयोजन बस्तर के क्षेत्र में, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना भी चाहूंगा हमारे आत्मीय राजू जी को कि आपने जगदलपुर की कथा हुई और शरणागति यह परिवार हुए, और बहुत अच्छा परिवार मुझे प्राप्त हुआ। कल सब कह रहे थे गुरुदेव जी आप और आओगे ना, आप और आओगे ना। हमें तो लगता है यहीं बस जाए। और मेरे जितने श्रोता यहाँ विराजित हैं, जगदलपुर से नित्य आते रहे, लेट हो जाता था फिर भी लास्ट बस 9 बजे तक है ना गुरुजी। मेरे सभी आत्मीय शिष्यों को मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं। हमारे महापौर श्री संजय पांडे जी, श्री वेद प्रकाश जी, श्री केम सिंह देवांगन जी। देखो भगवान की कथा से जिनको प्रेम होता है ना, जिनको कथा से प्रेम होता है उन्हीं को भगवान से प्रेम होता है। मेरे जितने यहाँ श्रोता है ना, मैं क्या कहूँ, आज उन बच्चियों की मुझको याद आ रही है। आज अभी 3 दिनों से वो नहीं नजर नहीं आ रही है। जो बच्चियां, आप लोग जब मिलेंगे ना उन बच्चों से तो कहिएगा, अगर लाइव प्रसारण देख रहे होंगे उन बच्चे, तो मैं उन सबको बहुत प्रेम प्रेषित करता हूँ। आप सबका मन भगवान के चरणों में बसे रहे। और आज मैं आप सबसे ना कुछ प्रॉमिस मांगने आया था। आज जाते जाते ना कुछ आप सबसे कुछ वचन लेकर के जाना चाह रहा था। अगर वो बेटियां रहती तो मैं जरूर उनसे वचन लेता, लेकिन हाँ, वो अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो जरूर मुझसे प्रॉमिस करेंगे। और यहाँ आप जितने यहाँ बैठे हैं,
श्रोताएं तो बहुत मिलते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन आप लोग जैसे श्रोता, आप लोग जैसा भाव बहुत कम हो पाता है। और मैं कहूं मैं वक्ता नहीं हूं कथा का, मैं तो बहुत छोटा सा दास हूं भगवान का। उनकी कृपा हुई, जैसे होता ना कि हम हैं बंसी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले। इतनी कृपा हुई, 7 दिनों में ऐसा लगा जैसे कल ही कलश यात्रा थी और आज ही कथा विश्राम हो रही है। 7 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। सुख के पल जल्दी बीतते हैं भैया, इतना तो समझिएगा। यहाँ जितने भी हमारी माताएं बैठी है, जितने भी हमारे पुरुष जन बैठे हैं, लोग 12 बजे से आकर के कथा का इंतजार करते थे। ये आप सबका भाव, आप सबके प्रेम को मैं अपने हृदय पर धारण करता हूँ। आप सबका स्नेह। और कुछ लोग पूछ रहे थे गुरुजी और कब आएंगे? हमने कहा जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और हम जा नहीं रहे हैं, हमने तो अभी आना प्रारंभ किया है। एक बात कहूंगा मैं आप सबसे, जीवन में सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना उसे जाना पड़ा। ये विधाता का विधान है। और आप सबका जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, इनके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबका प्रेम मुझे बस यूं ही मिलता रहे। और इस 7 दिनों में मुझसे या मेरी पूरी टीम से, ये मेरे परिवार है, ये पूरी टीम जो है ये पूरे मेरे परिवार है, अपने बच्चे हैं। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई बात उचित ना लगी हो तो उनको अपने मन में नहीं रखेंगे। सार सार को ग्रहण करे थोथे दिल गाए। मैं कथा के मध्य में भी विनोद करता हूँ आनंद लेने के लिए। अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो उनको ध्यान नहीं देंगे। जो बात अच्छी हो अपने जीवन में उतारने के लिए आप सब वही बात अपने हृदय पर उतार करके ले जाइएगा। और बड़े भाव के साथ बड़े भाव के साथ निकालेंगे। और मैं तो कहूं, भगवान श्री बस्तरेश्वर महादेव जी की सन्निधि मुझे प्राप्त हुई, माँ गंगादाई की सन्निधि मुझे प्राप्त हुई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और छत्तीसगढ़ की है परंपरा, बस्तर से जानी जाती है। और बहुत दिन से मन, जब मैं अभी कथा होनी है पुनः जगदलपुर में 12 अप्रैल से जगदलपुर में लालबाग मैदान में विशाल श्री राम कथा उत्सव मनाया जाएगा। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूँ। अब उधर की यात्रा होगी और सीधे फिर लालबाग मैदान हम आएंगे। और आप सभी यहाँ जितने भी बस्तरवासी हैं ना, आप सबके सब पहुंचिएगा। हाँ, फिर से वहां आनंद लेंगे राम कथा का। और एक और निवेदन मैं करूं, आप और हम सब ना छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा में ठाकुर जी विराजते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे महाराज जी कहां से हैं, तो हम आप सबको कहें छत्तीसगढ़ की इसी धरा में दुर्ग जिला के अंतर्गत आप जब रायपुर से जब आप दुर्ग की ओर जाएंगे तो टाटीबन से कुम्हारी के जस्ट आगे राइट साइड में एक गांव है जंजगिरी, जहां ठाकुर जी विराजते हैं और जहां यह दास भी रहता है। लगभग 3 एकड़ की भूमि में विशाल श्री राम धाम की स्थापना की जा रही है और केवल सनातन को केंद्र में रख करके किया जा रहा है भैया। जहां 9 सालों से सैकड़ों गायों की सेवा निरंतर हो रही है। और
निर्धन बेटियों का विवाह भी हो रहा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आपके आसपास कोई ऐसे परिवार हो जो अपने बेटियों के विवाह कर पाने में सक्षम है, उनकी सूचना हमें जरूर प्रदान करिएगा, ताकि उस परमार्थ के कार्य में हम उन बेटियों का विवाह करें। और आप सबसे भी मैं चाहूंगा कि आप सभी श्री राधे निकुंज धाम से जरूर जुड़े। पीछे कार्यालय लगा हुआ है, आप अपना नाम और नंबर जरूर छोड़िएगा। लेकिन एक विनम्र मैं निवेदन आप सबसे करने जा रहा हूं। सनातन धर्म प्रचार समिति, सनातन धर्म प्रचार समिति का गठन बस्तर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें हम अपने धर्म को लेकर के चलेंगे, हम अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के चलेंगे। जो जो इस सनातन धर्म प्रचार समिति से जुड़ना चाहते हैं, आपने बहुत सारे कार्य किए होंगे, अपने जाति से, अपने जातिगत जितने भी समाज होंगे सबसे जुड़े होंगे, लेकिन निवेदन करूं, सनातन धर्म प्रचार समिति सबके लिए समान बना रहेगा। यह सनातन धर्म प्रचार समिति न इसमें न कोई ऊंची जाति होगी, न छोटी जाति होगी, न बड़ी जाति होगी, सब केवल सनातनी होंगे, केवल सनातनी होंगे। क्योंकि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करेंगे, जब सनातन ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करेंगे। मेरे जितने भी आदिवासी भाई हैं, मेरे जितने भी भाईजन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे मेरी आह्वान है, इस सनातन धर्म प्रचार समिति में आप और हम सब मिलकर के इस सनातन धर्म को सुदृढ़ बनाना है, धर्म की ध्वजा फहरानी है इस बस्तर क्षेत्र में, और बस्तर क्षेत्र नहीं पूरे भारत में धर्म की ध्वजा हमें फहरानी पड़ेगी। और इनके लिए मैं आह्वान करता हूं, अभी 3-4 साल पहले जगदलपुर में लालबाग मैदान में एक समिति का गठन हुआ था, सनातन धर्म प्रचार समिति, जो नित्य धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़ रही है। वही मेरी सोच और वही मेरी इच्छा आप सब बस्तर वासियों से भी है। हमारे परिहार जी अपने धर्म के विषय में कितना सोचते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप और हम सब मिलकर के सनातन धर्म प्रचार समिति का गठन करें, और जो जो इस समिति से जुड़ेंगे वो अपना नाम जरूर लिखवाएंगे। और हर वर्ष धर्म का कार्य होगा, बेटियों का विवाह होगा। जो जो निर्धन लोग हैं, जो निर्धन जन हैं, जो अपनी बहन बेटियों का विवाह करने में असक्षम हैं, उनका विवाह किया जाएगा। इस धर्म का जो निर्माण करने का उद्देश्य केवल सबको लेकर के चलना और सबको एक समान रूप देना। निवेदन करूं आपको, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन पैसों के कारण पढ़ नहीं पाते, उन सबका सपोर्ट किया जाएगा। ये छोटे छोटे कार्य होंगे। और हर वर्ष मैं तो चाहूं हर वर्ष इस बस्तर क्षेत्र में एक सनातन धर्म प्रचार समिति का ही गठन हो करके एक विशाल धर्म का ही आयोजन हो, धर्म की गंगा बहती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा। और इस मंच से उठने के पहले मैं आप सबसे दक्षिणा लेकर ही उठूंगा। कौन कौन देंगे हमें? सीधे हाथों पर करें। आप लोग नहीं देंगे? सब देंगे दक्षिणा। धन की दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं आप सबसे, धन की नहीं, केवल धर्म की दक्षिणा आप सबसे मांगो। मेरी पहली दक्षिणा आप सबसे रहेगी, ध्यान से सुनेंगे पीछे वाले भी। मेरी पहली दक्षिणा आप सबसे रहेगी, आज से सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। अपने बड़े भाई का प्रणाम करिए, अपने माता पिता का प्रणाम करिएगा, अपनी बड़ी बहन का प्रणाम करिएगा, अपने सास ससुर का प्रणाम करिएगा, अपने पति का प्रणाम करिएगा। कौन कौन ये दक्षिणा दे रहा है हमें? सीधे हाथ ऊपर करें और बाकी सीधे ऐसे करिए ना। धन्यवाद आप सबको। मेरी दूसरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी, हम हिंदू हैं। कौन कौन है? सनातनी है ना?
तो सनातनी है तो सनातनी की तरह रहना है। प्रतिदिन अपने माथे में तिलक लगा करके रहना है, प्रतिदिन तिलक लगाना है। सुबह उठते ही माथे पर तिलक होनी चाहिए। कौन कौन वचन दे रहा है? धन्यवाद आप सबको। मेरा तीसरा दक्षिणा आप सबसे रहेगी कि अब मोबाइल में ना कोई फोन करे तो हाय हेलो नहीं बोलना। क्या बोलना? राधे राधे बोलो या जय श्री राम बोलो या महादेव बोलिएगा। हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे। हाँ, कौन कौन दे रहा है दक्षिणा? सीधे हाथ ऊपर कर, जय जय। मेरी चौथी दक्षिणा आप सबसे रहेगी। जो मांस खाता है, जो शराब पीता हो, आज के बाद मांस खाना छोड़ दीजिएगा, शराब पीना छोड़ दीजिएगा। जो पंडित जी बैठिए, आप बेरा जी बैठिए आराम से। हाँ। जो मांस खाता हो, जो शराब पीता हो, मैं निवेदन करूंगा आपको, इसी शराब ने 90% 99% घर को बर्बाद किया है। हमारी माताएं बोल नहीं पाती आपको क्या कष्ट झेलना पड़ता है उनको अपने परिवार में, अपने घर में। और शराब पी करके आते हैं, उनको उल्टी सीधी गाली देते हैं, मारते हैं। मेरा प्रार्थना है आप सबसे, जो पीते हैं ना छोड़ दीजिएगा, और जो खाते हैं ना छोड़िएगा। अगर भगवान की कथा थोड़ी भी आपके हृदय में प्रवेश की होगी तो। हाँ, हाथ उठवाएंगे आपसे, कौन कौन छोड़ रहा है? उठा लीजिएगा। जो शराब पीता हो, जो मांस खाता हो, जो आज छोड़ रहे हैं, आंख बंद करके उठाइएगा, कोई किसी को ना देखे। एक बात कहूं मैं आपको, परिहार परिवार के द्वारा यह पवित्र आयोजन हो रहा है। अगर 2 लोग भी बदल जाएंगे अपने जीवन में तो यहां कथा करना सार्थक हो जाएगा मेरे भाई। 2 हमारे भाई जो धर्म भटक गए थे वो पुनः सनातन में आ गए। यही इस कथा का उद्देश्य है, यही इस धर्म का उद्देश्य है, यही धर्म सनातन शिव महापुराण है। तो ये दक्षिणा आप हमें दीजिएगा। मेरी छठवीं दक्षिणा उन सभी बहनों से रहेगी जिनके विवाह नहीं हुए हैं, अभी तक जिनके शादी नहीं हुए हैं, उन बहनों से मेरी छठवीं दक्षिणा रहेगी कि बहनों, कैसी भी स्थिति हो जाए जीवन में, लेकिन दूसरे धर्म में शादी मत करना, दूसरे धर्म में शादी मत करना, अपने धर्म में बने रहना। सनातनी हो, सनातनी बने रहना, नहीं तो धर्म से विमुख करने के लिए कई विधर्मी आएंगे आपके पास। जो दशा श्रद्धा की हुई है वो दशा हमारी बहन बेटियों की नहीं होनी चाहिए। मैं सभी बहनों से हाथ ऊपर करवाऊंगा, जिनके विवाह नहीं हुए हाथ ऊपर करें, जो ये वचन दे रहे हैं। मैं जो हाथ नीचे किए हैं उनकर हम डाउट करें क्या? हम मजाक नहीं कर रहे मंच में बैठ करके। मेरी सनातनी बहनों से मेरी प्रार्थना है, हाथ ऊपर करेंगे सभी। धन्यवाद बहनों आप सबको। आज अपने भाई की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिएगा आप लोग, कभी दूसरे धर्म को स्वीकार मत करिएगा। मेरी 7वीं दक्षिणा आप सबसे रहेगी और बड़ी विनम्रता से मैं मांगना चाहूंगा। आज धर्म परिवर्तन की बवारी बहुत चल रही है पूरे समाज में, पूरे देश में। आज संकल्प लीजिएगा कि आज के बाद हम दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। कौन कौन दे रहा है ये वचन हमें? सीधे हाथ ऊपर करेंगे, मुट्ठी बांधिएगा, मेरे साथ बोलिएगा जोर से, सिंह के समय दहाड़ते हुए, सिंह के समान। आज हम संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं, अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे। सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोले सनातन धर्म की जय। और मेरी अंतिम दक्षिणा आप सबसे रहेगी कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
हाँ, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबसे चाहूंगा, कौन कौन मोबाइल रखे हैं अपने पास, निकालिए मोबाइल, सभी निकालिएगा। स्कैन नहीं होगा बेटा इतने दूर से, टाइप करवाओ, टाइप करिएगा। YouTube खोलेंगे आप लोग सभी, YouTube खोल करके श्री नारायण महाराज लिखेंगे, SHRI या SHRW, नारायण, NARAYAN, नारायण महाराज। किस किस को दिख रहा है? हाँ, जय जय। हाँ। मिल गया? अच्छा, परिहार जी, जो सब्सक्राइब नहीं करे उनको भंडारण मत दे दीजिएगा। उनको पंडाल के बाहर निकलने मत दीजिएगा, जो जो सब्सक्राइब ना करें। और एक और प्रार्थना आप सबसे रहेगी, बैनर में एक नाम, एक नंबर दिख रहा होगा 8797888088। आप उस नंबर को सेव कर लीजिएगा श्री राधे निकुंज धाम के नाम से, और उसमें अपना डिटेल भेजिएगा, अपना नाम और नंबर और पता, अपना नाम और पता भेज दीजिएगा, ताकि आश्रम में होने वाले आयोजनों से हम आपको जोड़ सकें। और अधिक जानकारी के लिए, आश्रम के लिए, हमारे आत्मीय श्री अरुण सिंह परिहार जी से आप संपर्क करिएगा। आश्रम में होने वाले हर आयोजन आप सबको प्राप्त होते रहेंगे। और ज्यादा नहीं कहूंगा आप सबको, बस यही कहूंगा, ना भूलना, ना भूलने की कोशिश करना, जब भी मिलना, जहां भी मिलना, राधे राधे बोल करके मुस्कुराने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, राधे राधे बोल करके मुस्कुराने की कोशिश करना। और आइए, रुला करके नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता। आज बड़ा वाला, क्या नाम है बड़ा बाबू का? विश्वजीत आज मेरे पास बैठा हुआ था। विश्वजीत ने मुझसे कहा कि गुरुदेव, मैं कल कथा में नहीं बैठा था। हमने कहा बेटा क्यों नहीं बैठे थे? कहा इसलिए नहीं बैठा था गुरुदेव कि आप चले जाओगे, कि हम आप चले जाओगे, आज जाएंगे आप, तो हमें यही सोच करके अच्छा नहीं लग रहा है कि आप चले जाओगे। सत्य कहूं मेरे भाई बहन, प्रेम में उतनी क्षमता होती है, प्रेम सबको रोक लेता है। मैं तो यही कहूंगा, केवल शरीर वहां जा रहा है, लेकिन मन आप सबके पास है, इस परिवार में है, इस बस्तर में है यह मन। और बड़े भाव के साथ मेरे साथ गा लीजिएगा एक बार, सभी कहिए हर हर। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। थोड़ी आनंद के साथ जी। वैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ गा लीजिएगा। जय हो महादेव। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चलिए सभी डमरू बजा लीजिएगा, दोनों हाथ पसारिएगा। जय हो। डम 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 डम। हर 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 महादेव।
ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हरि बोल। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी लाए, राधा जी आए संग राधा जी लाए, कान्हा जी लाए संग राधा जी लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी लाए। और मैं तो कहूँ बस्तर वासियों का मन भी मगन हो गया। किस किस का मन आनंद से डूब चुका है 7 दिन में, गाइएगा। बस्तर वासियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत। गाइए दोनों हाथ पसार करके। डमरू को सुनकर गणपति जी आए, डमरू को सुनकर जी गणपति आए, डमरू को सुनकर गणपति जी आए, गणपति जी आए, हाँ कार्तिक जी आए, गणपति जी आए, हाँ कार्तिक जी आए, गणपति जी आए, हाँ कार्तिक जी आए। जी आए, हाँ कार्तिक जी आए। माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन। दोनों हाथ पसार करके जय हो। महादेवा हो, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे सर पे तेरी बहती गंगा, कम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा हो।
मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे। जय हो भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ गौरा भांगड़ करके बोल, साथ में धूत की टोली, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे, जय शंकर नाथ, शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे। शंकर नाथ। थोड़ी 2 मिनट के लिए बस्तर की उस हमारी पवित्र भूमि छत्तीसगढ़ की मिट्टी को हम वंदन करें, प्रणाम करें। आनंद के साथ, और सभी आनंद के साथ झूमते हुए, बड़े आनंद के साथ। सायरी लो राम जी, सायरी लो रे लो, 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 सायरी लो राम जी, सायरी लो रे लो। ओ सायरी लो राम जी, सायरी लो रे लो, 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 सायरी लो राम जी, सायरी जय लो हो। जय हो। जय हो। जोहर जोहर राम देव, जोहर जोहर राम देव, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर राम देव, जोहर जोहर राम देव, जोहरी तोर में लगा। ओ जोहर जोहर सीता माई, जोहर जोहर सीता माई, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर सीता माई, जोहर जोहर सीता माई, जोहरी तोर में लगा। बाजा बजे जिला कुटुम गदमा, बाजा बजे जिला कुटुम गदमा, बाजा बजे जिला कुटुम गदमा, बाजा बजे कुटुम गदमा। ओ मोहनी बजती तिरिया रे, मोहनी बजती तिरिया रे, झलिया झाए पोरा, मोहनी बजती तिरिया, झलिया झाए पोरा, मोहनी बजती तिरिया। जय हो। जय हो। जोहर जोहर शीतलदाई, जोहर जोहर शीतलदाई, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर शीतलदाई, जोहर जोहर शीतलदाई, जोहरी तोर में लगा। ओ जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहरी तोर में लगा। बाजा बजे जिला कुटुम गदमा, बाजा बजे जिला कुटुम गदमा, मोहनी बजती तिरिया रे, मोहनी बजती तिरिया रे, झलिया झालपुरा, मोहनी बजती तिरिया, झलिया झालपुरा, मोहनी बजती। जय हो।
हर दंतेश्वरी जो हर दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगाओ जो हर दंतेश्वरी माई जो हर दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगाओ जो हर बत्तेश्वर देव जो हर बस्तेश्वर देव जोहरी तोर में लगाओ जो हर बस्तेश्वर देव जो हर बस्तेश्वर देव जोहरी तोर में लगाओ जो हर मुरगंगताई जो हर मुरगंगताई जोहरी तोर में लगाओ जो हर मुरगंगताई जो हर मुरगंगताई जोहरी तोर में लगाओ बाजा बाजी जिला गुदुम गदामा बाजा बाजी जिला गुदुम गदामा बाजा बजे जिला गुदुम गदामा बाजा बजे जिला गुदुम ओ मोहनी बजती तिरिया रे मोहनी बजती तिरिया रे मोहनी बजती तिरिया रे झलियाला झालपुरा मोहनी बजती तिरिया झलियाला झालपुरा मोहनी बजे जय हो साई लो राम जी साई लो साई लो राम जी साई लो साई लो राम जी साई लो साई लो राम जी ओ मोहनी बजती तिरिया रे मोहनी बजती तिरिया रे झलियाला झालपुरा मोहनी बजती तिरिया झलियाला झालपुरा मोहनी बजती तिरिया साई लो राम जी साई लो जय हो साई लो राम जी साई लो साई लो राम जी साई लो साई लो राम जी साई लो जय हो साई लो राम जी साई लो 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 साई लो राम जी बूढ़े बूढ़ाने भगवान की बोले गंगा मैया की बोले दंतेश्वरी मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोले भगवान की जय। मन तो ऐसा हो रहा है कि खूब आनंद और ले लेकिन पूर्णाहुति बची हुई है और भंडारण भी होना है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा। वाक्यों को पुष्पांजलि आप सबका प्रेम भगवान के शरणों में लगा रहे। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा परिहार परिवार जी को, श्री अरुण सिंह जी, श्रीमती कुसुम सिंह परिहार को। आपने पूरे बस्तर को जोड़ करके रख दिया, पूरे बस्तर में सनातन धर्म की जागृति कर दी। एक बार ताली बजा करके अभिवादन करेंगे इस परिवार के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे नाथ निरंतर इन सबके जीवन में अपनी कृपा बना करके रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो और सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, अपनी जगह पर बैठिएगा। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान, श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री बस्त्रेश्वर महादेव, माँ गंगदाई, श्री दंतेश्वरी माँ के चरणों पर समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौ